है। आप जो है ना एक्सेप्टेंस भी कहीं ना कहीं आपके अंदर आ रही है, ऐसा मुझे दिख रहा है। स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट की आप तरफ बढ़ रहे हो, जिसमें यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आप डरिए मत, आप बिल्कुल आगे बढ़िए। उनका जो प्रोटेक्शन है वो आपके साथ है। अब ये जो गिल्ट रिग्रेट है ये सब जो है ना आप रिलीज़ कर दोगे, ऐसा ना मुझे यहाँ से दिख रहा है। ठीक है, ये गिल्ट, एनजाइटी, प्रेशर, आप ये सारी चीज़ें जो है ना रिलीज़ कर दोगे। ठीक है, अब आप जो है ना ये नहीं सोचोगे कि चलो यार मैंने अगर इसको चेस भी किया है तो मेरे साथ मतलब मेरे तो मतलब होता है ना कि ऐसा यार मेरी इंसल्ट हो गई, इस पर्सन ने मेरे को एक्सेप्ट ही नहीं किया। तो अब आप ये सब चीज़ों से ना छोड़ के बहुत आगे निकलते जा रहे हो, ऐसा ना मुझे यहाँ पर दिख रहा है। अब आप हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिवाइन टैरो। गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे एंड पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे भी बढ़ रहे होंगे। सो गाइस आज की जो प्रेडिक्शन है, टैरो प्रेडिक्शन, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सो इस प्रेडिक्शन में हम देखेंगे कि नियर फ्यूचर में आपकी कौन सी इच्छा, कौन सी विश जो है, जो आप काफ़ी लंबे टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो पूरी होने वाली है। विच विश विल कम ट्रू इन द नियर फ्यूचर। तो गाइस मैं हमेशा की तरह बता दूं कि इट्स अ जर्नल रीडिंग एंड टाइमलेस एज वेल। सो जो भी पार्ट आपके साथ रेजोनेट हो आप उसको रखना है, बाकी पार्ट को इग्नोर करना। तो चलिए विदाउट फर्दर डू स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं। और अगर आप में से किसी को भी मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, और मेरे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके, एनलाइटनमेंट, ग्रैटिट्यूड, डिस्कवरी, गिल्ट, bittersweet, service, forgiveness, and we have perseverance। ठीक है, ओके। सो गाइस मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर आपकी कौन सी विश पूरी होने वाली है। सबसे पहली बात तो ना आप ना अपनी लाइफ में जो है ना लोगों को माफ़ करना सीख लेंगे। ठीक है, ये बहुत एक बड़ा लेसन है जो आप सीखने वाले हैं। अब आप जो है ना मतलब ऐसा दिख रहा है कि आपके अंदर जो केयरिंग, आपका जो हेल्पिंग नेचर है, ठीक है, आप जिससे आप बहुत काइंड हो, बहुत जनरस हो, तो आप लोगों की ना बहुत ज़्यादा मदद करेंगे आने वाले टाइम में, ऐसा दिख रहा है। आप उनको किसी भी तरीके की सर्विस प्रोवाइड करते हुए दिख रहे हैं। मुझे नीडी पर्सन को आप खाना खिलाते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, अब ऐसा भी दिख रहा है बेगर्स को आप चैरिटी वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, अपने बड़े बुजुर्गों का, फैमिली में जो बीमार है उनका ध्यान रखेंगे। और ऐसा दिख रहा है कि जिन पर्सन ने आपको हर्ट किया है ना, जिन जिन लोगों ने, आप कहीं ना आप उनको माफ़ करना चाहते हैं। ठीक है, आपके अंदर ये दया भावना बहुत ज़्यादा पैदा हो रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है। इसके साथ साथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप जिन पर्सन को काफ़ी लंबे टाइम से चेज कर रहे थे, आप सोच रहे थे कि ये आपका कप एक्सेप्ट करे, देखो केक लेकर जा रही है ना, बट ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो ये रो भी नहीं है। अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ से टीयर्स गिर रहे हैं इनकी आंखों से। तो अब आप जो है ना और ज़्यादा फोर्सफुल और चेजिंग वाली एनर्जी में नहीं रहेंगे। ठीक है, आप जो है ना अपने, आप कहीं ना कहीं जो है ना अब डिस्कवरी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, आप आपके पास जो भी आपको यूनिवर्स ने दिया है, जो भी आपको आपके पास चीज़ें हैं, जो भी आपके पास कहते हैं ना रिसोर्सेज हैं, आप उनके लिए जो है ना यूनिवर्स को थैंक्स बोलेंगे, ग्रैटिट्यूड शो करेंगे आप सबको। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आपके अंदर बहुत अच्छे अच्छे चेंजेस आएंगे। आप खुद के बारे में डिस्कवर करेंगे कि आपको क्या चाहिए। ठीक है, आप जो है ना एक्सेप्टेंस भी कहीं ना कहीं आपके अंदर आ रही है, ऐसा मुझे दिख रहा है। स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट की आप तरफ बढ़ रहे हो, जिसमें यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आप डरिए मत, आप बिल्कुल आगे बढ़िए। उनका जो प्रोटेक्शन है वो आपके साथ है। अब ये जो गिल्ट रिग्रेट है ये सब जो है ना आप रिलीज़ कर दोगे, ऐसा ना मुझे यहाँ से दिख रहा है। ठीक है, ये गिल्ट, एनजाइटी, प्रेशर, आप ये सारी चीज़ें जो है ना रिलीज़ कर दोगे। ठीक है, अब आप जो है ना ये नहीं सोचोगे कि चलो यार मैंने अगर इसको चेस भी किया है तो मेरे साथ मतलब मेरे तो मतलब होता है ना कि ऐसा यार मेरी इंसल्ट हो गई, इस पर्सन ने मेरे को एक्सेप्ट ही नहीं किया। तो अब आप ये सब चीज़ों से ना छोड़ के बहुत आगे निकलते जा रहे हो, ऐसा ना मुझे यहाँ पर दिख रहा है। अब आप किसी से भी कोई शिकायत नहीं कर रहे हो, यही आपके लिए एक बहुत बड़ा लेसन है, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी इनर विजडम बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई जा रही है। वैसे भी आप इंटेलिजेंट पर्सन हो, तो आप चीज़ों को ना एक्सेप्ट कर रहे हो और अपनी लाइफ में जो है ना नए पेजेस को, नई लेसन्स को जो है ना आप डिस्कवर कर रहे हो, नई चीज़ों को डिस्कवरी की तरफ जो है ना आप जा रहे हो, जिसमें हार्ट चक्रा बैलेंस हो रहा है आप, ऐसा मुझे दिख रहा है। और देख लेते हैं और क्या पता चलता है।
ठीक है, ट्रायम्फ, विक्ट्री की तरफ जा रहे हो, क्योंकि अब आपने एक्सपेक्टेशंस रखना तो देखिए बिल्कुल छोड़ दी हैं, और आप जो है ना लोगों को माफ़ भी करना सीख गए हो कि चलो ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया, कोई बात नहीं। मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन, ठीक है, तो यूनिवर्स भी अब जो है ना आपके सामने ना ऑप्शंस बहुत ज़्यादा लेकर आ रहे हैं कि अब आपकी मर्जी है कि आपको किसको चूज़ करना है, किसके साथ आपको आगे बढ़ना है। होप, देखो होपफुल बहुत ज़्यादा हो गए हो आप कि चीज़ें आगे आपके लिए अच्छी ही होंगी, एट द एंड आपको विक्ट्री ही मिलेगी। तो ये तो बहुत ही अच्छा है कि आप खुद को आपने समझाना सीख लिया है एंड ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस। अभी भी मैं ये नहीं कहूँगी कि आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स ख़त्म हो गए हैं, चैलेंजेस ख़त्म हो गए हैं, अभी भी आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स हैं। और देखो एट द एंड ना आपके कनेक्शन में भी अगर प्रॉब्लम्स आ रही थी, ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस आ रहे थे, तो ये भी ठीक हो जाएंगे, प्रॉस्पेरिटी आएगी। ये वाला कार्ड बॉटम ऑफ द डेक से है। चैलेंजेस से ना आप डरेंगे नहीं, ऐसा दिख रहा है, क्योंकि आपके अंदर होप बहुत ज़्यादा दिख रही है। ठीक है, होप ज़्यादा दिख रही है, डिस्कवरी का यहाँ से कार्ड है, तो अब आप डरेंगे नहीं किसी भी चीज़ से। आपको यूनिवर्स पर, उनके प्लान्स पर, सब चीज़ों पर जो है ना अब आपको ट्रस्ट होता जा रहा है, और ये बहुत ही अच्छी चीज़ है कि आप किसी से कोई शिकायत नहीं कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है। और देख लेते हैं कि और क्या पता चलता है। नाइट ऑफ सॉर्ट्स, अब आपकी जो एनर्जी है ना वो सिर्फ गो फॉर इट वाली है। आप जो है ना ये नहीं देख रहे हो कि यहाँ से आउटकम आएगा या नहीं आएगा, चैलेंजेस से बिल्कुल, ऑब्स्टिकल से घबरा नहीं रहे हो, आप हर काम को करने के लिए रेडी दिख रहे हो। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर। तो आप जो है ना इनफैक्ट सेविंग्स वगैरह भी आप लोग काफ़ी ज़्यादा कर रहे हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। कुछ ना कुछ खरीदने के बारे में सोच रहे हो या फिर फ्यूचर प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो। 9 ऑफ वॉन्ड्स का यहाँ पर कार्ड है। कंपैरिजन अभी भी कहीं ना कहीं पास से कर रहे हो आप, तो कंपैरिजन मत कीजिए, प्रेजेंट में रहिए। पास में जो भी हुआ है उससे लेसन्स आप सीख गए हैं, तो उनको रिपीट नहीं करना है आपको, मिस्टेक्स को। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देखिए मैंने क्या कहा था, चैरिटी वगैरह आप मुझे करते हुए दिख रहे हैं, या फिर आपको कहीं से फाइनेंशियल एडवाइस या फिर हेल्प फाइनेंशियली भी मिल सकती है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, अभी भी थोड़ा सा स्ट्रगल का पीरियड मुझे यहाँ पर दिख रहा है, बट ये वाला कार्ड क्या दिखाता है कि स्पीड में चेंजेस, कम्युनिकेशन, हार्मनी आपके लाइफ में आएगी ही आएगी, थोड़े से स्ट्रगल के बाद। अभी है थोड़ा सा स्ट्रगल है, थोड़े से ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस रह गए हैं लाइफ में। वेट, अभी डिसकनेक्टेड भी आप थोड़े से दिख रहे हैं, मतलब अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। देखो एट द एंड आपके पास विक्ट्री ही आ रही है, ऐसा यहाँ पर मुझे दिख रहा है। आपके पास अप्रिसिएशन, प्रेज आ रहा है। एम्परर का कार्ड है, एम्परर वाली क्वालिटीज़ है ना आपके अंदर। प्लानिंग, प्लॉटिंग बहुत अच्छे से कर रहे हो अपने लाइफ में, और मनी अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हो, अप्रिसिएशन, प्रेज अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हो। एंड पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। देखिए मैं आपको अगर बताऊँ ना, तो सबसे अच्छा क्या हो रहा है कि आप ना अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हो। अब आप देख रहे हो कि भाई जो चीज़ आप नहीं कर सकते थे ना, आपको बिलीव नहीं था, अब वो चीज़ भी आप कर रहे हो, कि आपके अंदर क्वालिटीज़ तो एम्परर वाली हैं, और आपको होप है कि यूनिवर्स जो है ना आपका साथ देंगे। यूनिवर्स देखो आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, वो बिल्कुल आपका साथ देंगे। किसी अच्छे पर्सन से एडवाइस भी आपको मिल सकती है, कोई अच्छा मेंटोर जो है ना आपकी हेल्प कर सकता है। विक्ट्री, अप्रिसिएशन, प्रेज भी देखिए आपके पास आ रहा है। ठीक है, जो आप चाह रहे हो वो आपको मिलने ही वाला है। आप बहुत ही क्लोज हो अपनी विक्ट्री के। अपॉर्चुनिटी का या जॉब अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे, तो वो भी बहुत ही नियर फ्यूचर में आपके पास आ जाएगी, ऐसा मुझे दिख रहा है। और देख लेते हैं और क्या पता चलता है ना। वेट, जो कार्ड्स गिर जाएंगे वो मैं उठा लूंगी। बहुत सारे कार्ड्स हो गए, एक ही कार्ड गिरा था नीचे। अब इनको रीड कर लेते हैं। काफ़ी सारे मैसेजेस हैं, काफ़ी सारी चीज़ें, अगर आप इनको लिंक करेंगे ना आपस में, तो आपको बहुत ज़्यादा पता चलेगा। आपको पता चलेगा अगर आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो जब लाइट हार्टेड केयर फ्री टाइम ये आ रहा है आपके पास में, क्योंकि अब आप ना सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देंगे, यही मैंने आपसे कहा। मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो है ना उसकी वजह से थोड़े से आपको ऐसा हो सकता है कि पास में ऐसा हुआ था, अब ऐसा हो रहा है, तो ये रहेगा। टाइम टू गेट आउट ऑफ अ सिचुएशन, किसी सिचुएशन से निकलने का ये समय है। स्ट्रॉन्ग इमोशन, पैशनेट लव और हेट। बस पे अटेंशन टू योर फिनेंसेस, देखिए फिनेंसेस पर सोच समझकर आपको खर्चा करना है अभी इस टाइम पे, कहीं इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। 4 लीफ फ्लावर, ग्रेट गुड फॉर्च्यून, अब फॉर्च्यून आपके पास आ रही है क्योंकि विक्ट्री आ गई ना यहाँ से। ये वाला कार्ड देखो, अब आपके पास ना विक्ट्री आ गई, ग्रेट गुड फॉर्च्यून जो है ना आपके पास आ ही रहा है। ठीक है, सक्सेस का कार्ड है ये वाला क्लियरली। और देख लेते हैं
डेंजर स्पेशली इन मनी मैटर्स, थोड़ा सा फिनेंसिस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। अगेन सेम वार्निंग है। समथिंग इंपॉर्टेंट सच एज अ न्यू जॉब और रेस, ठीक है, समथिंग इज इंपॉर्टेंट। देखो अब मैंने आपको कहा था वो जॉब अपॉर्चुनिटी हो सकती है, सैलरी में इंक्रीमेंट भी हो सकता है। डूइंग समथिंग रिस्की, टेकिंग अ चांस, टाइगर, चांस ले सकते हो, कैलकुलेटेड रिस्क। सक्सेस अश्योर्ड विद गुड प्लान्स एंड हार्ड वर्क, तो प्लान्स तो आप बना ही रहे हो। देखो प्लान प्लॉटिंग आप कर रहे हो, अब आप हार्ड वर्क करके इसको एग्जीक्यूट करना भी सीख जाइए, करेंगे आप बिल्कुल। टेक केयर, एनिमीज आर वर्किंग अगेंस्ट यू, देखो अभी भी आपके आसपास एनिमीज हैं, तभी ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस का कार्ड था यहाँ से। हैंडशेक, अ मीटिंग विद अ स्ट्रेंजर कुड बी इंपॉर्टेंट, अब आपके फाइनेंसिस के लिए, आपकी पर्सनल लाइफ के लिए ये मीटिंग इंपॉर्टेंट हो सकती है। डोर, अपॉर्चुनिटीज आर वेटिंग फॉर यू, अपॉर्चुनिटी बिल्कुल वेट कर रहे हैं आपका, डोर आपके लिए ओपन होगा ही होगा, ठीक है। मून, चेंजेस इन योर लाइफ, चेंजेस आ ही रहे हैं आपकी लाइफ में। क्विल, गेट बैक टू द बेसिक्स, बेसिक्स की तरफ ज़्यादा ध्यान दें। अ स्टबर्न एग्रेसिव पर्सन, कोई ना कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिनके साथ आपको डील करना पड़ जाए ऐसे। एंजल, स्पिरिचुअल गाइडेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म, अभी देखो यहाँ पर आपके एनिमीज भी दिख रहे हैं ना, एनिमीज भी है और एंजल्स की प्रोटेक्शन भी है आपको, एनिमीज भी है और प्रोटेक्शन भी है, दोनों चीज़ें। तो डरने की, घबराने की तो आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल मत डरिए। एक गाइडेंस कार्ड देख लेते हैं, आर्कएंजल माइकल की तरफ से एक गाइडेंस कार्ड देख लेते हैं कि वो हमें इस सिचुएशन में क्या कहेंगे, ठीक है। एम्ब्रेस विथ लाइफ पर्पस, embrace your life purpose, I am guiding you towards your divine life purpose, whatever makes your heart joyful is what you are meant to be doing। तो जो जिस जिस काम को करने से अब आपको राइटिंग हो, सिंगिंग हो, डांसिंग हो, ठीक है, जो भी आप काम को करने से आपको हैप्पीनेस मिलती है ना, जॉय मिलता है, तो आप वो काम बिल्कुल करिए। यूनिवर्स की प्रोटेक्शन आपके साथ है, वो आपके लाइफ में खुद ही ऐसे डोर्स ओपन करेंगे जहाँ पे आपका लक भी साथ देगा, आपका फेवर भी करेगा। बस फिनेंसिस पर जो है ना आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए स्पिरिट एनिमल्स भी बने हुए हैं यहाँ पर, देखो बटरफ्लाई बनी हुई है, यहाँ पर कैट बनी हुई है, ये फीदर आपको दिख रहा है, तो एंजल्स तो आपको प्रोटेक्ट ही कर रहे हैं। देखिए ऐसा है, इस टाइम पे एंजल्स का बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स आपके ऊपर हैं। ओके सो या गाइज, दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप कि आपको पसंद आई होगी, आपके साथ रेजोनेट हुई होगी। इफ रीडिंग आपको अच्छी लगी है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय गाइज, टेक केयर।